हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्री बीएड साथ ही डीएलएड की काउंसलिंग की पहली यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर है जारी कर दिया गया है। तो अगर आपको कॉलेज मिल गया होगा, अगर वहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या प्रोसेस होगा, कब तक आप एडमिशन ले सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। प्री बीएड साथ ही प्री डीएलएड दोनों की यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्री डीएलएड की। अगर आपको कॉलेज मिल गया होगा तो आपको कब तक एडमिशन लेने जाना है। तो जिन सभी कैंडिडेट को कॉलेज मिल गया है तो सबसे पहले आप अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। जैसे आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे उसकी आपको फोटो कॉपी करा के रख लेना है, क्योंकि एडमिशन के समय उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले 10th की सर्टिफिकेट आपको लगेगी, साथ ही 12th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जो है लेकर जाना पड़ेगा। दोस्तों अगला डॉक्यूमेंट यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड की रिजल्ट है, यानी कि छत्तीसगढ़ व्यापम से जो आपकी प्री डीएलएड की रिजल्ट जारी हुई होगी उसे डाउनलोड करके आपको वहाँ पर जो है एडमिशन के टाइम जमा कराना है। इसके साथ ही जो यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर आपका जारी हुआ था उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके वहाँ पर आपको प्रिंट कराकर जमा कराना है। और अगले डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे तो दोस्तों आपके पास अगर आप जो एसटी या एससी या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वहीं छत्तीसगढ़ के जितने भी निवासी हैं सभी को यहाँ पर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। इसके साथ ही ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। एडमिशन के समय वह भी सर्टिफिकेट आपको जमा कराना है। साथ ही पहले जो आपने जिस कोर्स में पढ़ाई किया होगा, 12वीं किया होगा, तो वहाँ से जो टीसी या सीसी मिला हुआ है, या दोस्तों अगर आपने कॉलेज किया होगा तो कॉलेज से आपका टीसी या सीसी जारी होगा, उसकी आपको ओरिजिनल प्रति वहाँ पर जमा कराना पड़ेगा। इसके साथ ही बात करें तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे या कोई भी अदर कोर्स कर रहे थे तो वहाँ से अगर आप जो है एडमिशन होते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो आप अपने यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट को सबसे पहले निकलवा लीजिए। साथ ही डॉक्यूमेंट के रूप में आपको अपना आधार कार्ड का भी यहाँ पर फोटो कॉपी जमा कराना है। इसके साथ ही आपके पास कम से कम 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी होना ज़रूरी है। बहुत सारे कॉलेज में दोस्तों शपथ प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है, तो आप जो है नज़दीक के नोटरी के पास जाकर शपथ प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। तो देखेंगे तो इतने सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट हैं, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप पहले से रेडी करके रख लीजिए। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो सभी डॉक्यूमेंट की आपको ओरिजिनल प्रति साथ ही कम से कम 2 प्रति आपको फोटो कॉपी भी लेकर जाकर वहाँ पर आपको जमा कराना पड़ेगा। सभी डॉक्यूमेंट को जमा कराने के साथ साथ आपको फीस का पेमेंट कर देना है। जो भी फीस आपके यहाँ पर साइट पर जारी किया हुआ है उतना ही फीस आपको पेड करना है। आपको एक्स्ट्रा फीस पेड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जितने भी हमने डॉक्यूमेंट बताया सभी डॉक्यूमेंट को ले जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको प्री बीएड में एडमिशन लेना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले 10th की आपको मार्कशीट ले जाना है, 12th की मार्कशीट ले जाएंगे। इसके साथ ही ग्रेजुएशन के तीनों ईयर के सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट को वहाँ पर आपको ले जाकर जमा कराना पड़ेगा। प्री बीएड का आपका रिजल्ट जो व्यापम से जारी होता है उसको वहाँ पर आपको ले जाकर जमा करना है। साथ ही दोस्तों आपका जो भी अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ है इस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके आपको इसे भी ले जाकर जमा कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपना अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करके डाउनलोड कर लीजिए। अगले डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो अगर आपका पीजी कंप्लीट हो गया होगा तो उसकी भी आपको सर्टिफिकेट ले जाकर जमा कराना है। इसके साथ ही टीसी और सीसी आपको ले जाकर जमा कराना है। तो अगर आपने कॉलेज किया है तो कॉलेज के बाद जो भी आपका टीसी सीसी मिला होगा, या अगर आपने पीजी किया है तो पीजी के बाद जो भी आपका टीसी सीसी मिला होगा उसे आप ले जाकर जमा करा दीजिए। अब दोस्तों अगले डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे तो माइग्रेशन, अगर आपका माइग्रेशन ज़रूरत पड़ेगा तभी लगेगा। यानी कि मान लीजिए जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज से आप यहाँ पर बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप जो है अदर यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और दोस्तों अदर यूनिवर्सिटी में आप प्री बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आप बिलासपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का कोर्स किए हुए हैं या पीजी का कोर्स किए हुए हैं, अगर दोस्तों बीएड में भी आप यहाँ पर जो है बिलासपुर यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना माइग्रेशन के भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको यहाँ पर पढ़ाई में गैप हुआ होगा तो कितने साल का गैप हुआ है उसकी भी सर्टिफिकेट आपको ले जाकर जमा कराना है। तो ये सारे सर्टिफिकेट आप नोटरी के पास जाकर बनवा सकते हैं। साथ ही आप शपथ पत्र को भी नोटरी के पास जाकर बनवा सकते हैं।
आईडी के रूप में यहाँ पर अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं। साथ ही आप अपना कम से कम 2 प्रति पासपोर्ट साइज का फोटो भी रख लीजिए। इसके साथ ही आप अपना कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाकर जमा कराएंगे, यानी जाति और निवास वहाँ पर आपको ले जाकर जमा कराना है। इसके साथ ही अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी बनवाकर ले जाकर जमा कराना है। तो दोस्तों ये सारे सर्टिफिकेट है, इतने सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी लगेगी। तो आप एडमिशन लेने जाएंगे तो ये सर्टिफिकेट आपको ले जाकर जमा कराना है। जो भी दोस्तों आपके नोटिफिकेशन पे फीस अमाउंट दिया गया है उतना ही फीस आपको जमा कराना है, कोई एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों एडमिशन के लिए जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट थे आपको इस वीडियो में हमने बता दिया। तो जब भी आप एडमिशन लेने जाएंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रख लेना है।